नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। शुरुआत से लेकर हाल ही तक लगभग 55, 56, 60 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। कांग्रेस की कई पीढ़ियों ने देश पर राज किया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी के बात करें, मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस ने देश पर राज किया। कई पीढ़ियों ने हमेशा भारत के लिए काम किया। लेकिन अब जो हाल ही में कांग्रेस की हालत है, जिस तरह से लगातार चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य कांग्रेस को हार का सामना मिलता जा रहा है, उसके बाद ये सवाल उठता है। और आरजेडी के नेता, बिहार में चुनाव संपन्न हुए हैं अभी, तो वहां पर आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस के साथ मिलोगे तो हार पक्की है। मतलब कांग्रेस का गठबंधन तो समझ गए कि आपकी लुटिया डूब गई। अब हम आपको वैसे ही नहीं कह रहे हैं हम ये बात, हम आपको सिलसिलेवार उन चुनावों के बारे में बताएंगे जिनमें कांग्रेस ने विपक्ष किसी भी पार्टी से गठबंधन किया और उस पार्टी की लुटिया डूब गई, उस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको उन सभी चुनावों के बारे में बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की हालत बहुत बुरी है। अगर सबसे बड़ी बात करें, पहले शुरुआत से करें, तो महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। दोनों को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में एनसीपी की हालत क्या रही और कांग्रेस की हालत क्या रही, ये आप सबको पता है। उसके बाद में महाराष्ट्र को छोटी पार्टी बनकर उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन देना पड़ा और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। एनसीपी भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ में है। उसके बाद में कर्नाटक की बात कर लीजिए, कुमारस्वामी के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, दोनों को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद यूपी की बात कर लीजिए, सबसे बड़ा अगर हम उदाहरण दें तो यूपी का है। अखिलेश यादव ने बड़ी उम्मीदों के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ी उम्मीद जताई थी कि राहुल गांधी के साथ मिलेगा तो शायद उनकी नैया पार हो जाएगी। दोनों एक साथ एक ही रथ पर सवार खड़े हुए मिले थे और दोनों को कहा जाता था कि एक केंद्र का युवराज है तो एक राज्य का युवराज है, एक कांग्रेस का युवराज है तो एक सपा का युवराज है। दोनों एक साथ रथ पर खड़े होकर और खूब बीजेपी को गाली गलौज करते थे, खूब धुतकारते थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? यूपी की जनता ने एक मत से बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया और इन दोनों युवराजों को सिरे से नकार दिया। दोनों युवराज धरे के धरे रह गए और उसके बाद में अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस से गठबंधन उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। ये उन्हें महसूस हो गया था। उसके बाद में अगर बात करें तमिलनाडु की, डीएमके के साथ कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों की क्या हालत हुई वो आपको सबको पता है। उसके बाद में बिहार का चुनाव हुआ है हाल ही में और बिहार के चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर में कांग्रेस है और कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है और जिस तरह से महागठबंधन को भी हार का सामना करना पड़ा है, आरजेडी की ज्यादा सीट आने के बावजूद भी महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पनौती है अपनी साथी पार्टियों के लिए, क्योंकि जिसके साथ भी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा उसकी लुटिया डूब गई, उसकी सरकार नहीं बन पाई। हाल ही में ये सब कुछ देखने को मिला और शिवानंद तिवारी ने तो बड़े बयान दिया है और राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि राहुल गांधी को जब मेहनत करनी चाहिए थी, जब राहुल गांधी को बिहार में जीत के लिए रणनीति बनानी चाहिए थी, कांग्रेस की सीट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, कांग्रेस को जीत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उस वक्त राहुल गांधी अपनी बहन के प्रियंका गांधी के घर हिमाचल में घूम रहे थे, वहां पर छुट्टियां मना रहे थे। वैसे बात किसी हद तक जायज भी है। अगर आप किसी पार्टी के युवराज हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष हैं, तो फिर आपको अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए रणनीति बनानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए अपनी पार्टी के लिए। और आप छुट्टियां मना रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि वो तो छुट्टियों वाले नेता हैं, अक्सर वक्त पर छुट्टी ले लेते हैं। उसके बाद में शिवानंद तिवारी ने प्रियंका गांधी पर भी सवाल खड़े किए कि प्रियंका गांधी यूपी के हाथरस में तो राजनीति, अपनी गंदी राजनीति करने के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं आई। आना चाहिए था। अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस का एक अच्छा चेहरा माना जाता है, कांग्रेस का एक भीड़ जुटाने वाला चेहरा माना जाता है, वोट जुटाने वाला चेहरा माना जाता है, तो प्रियंका गांधी को बिहार में भी जाना चाहिए था। तभी शायद कांग्रेस की कुछ हालत बेहतर हो सकती थी। लेकिन दोनों ही नेताओं ने बिल्कुल लापरवाही से चुनाव लड़ा और ज़्यादा सीट लेने की कोशिश के बजाय, अगर कांग्रेस ये सोचती कि ज़्यादा सीट लेने की बजाय ज़्यादा सीट कैसे जीती जाएं, इस बात पर बहस होती, इस बात पर रणनीति बनाई जाती, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में बेहतर होता।
और अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में बेहतर होता तो जाहिर तौर पर महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। लेकिन कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल खराब है। इससे पता चल जाता है कि कांग्रेस ने जिस पार्टी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ा उस पार्टी की लुटिया डूब गई। उस पार्टी को कोई भी वो पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? हमने जो आंकड़े आपको बताए हैं, जो राज्य हमने आपको बताए हैं जहां पर कांग्रेस ने किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और उस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वास्तव में ही पनौती हो गई है अपने साथियों के लिए? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको बदलने का वक्त अब आ चुका है? क्योंकि कांग्रेस के जो खेमा है, कांग्रेस का जो कांग्रेस में पुराने नेता हैं, उनमें भी बगावत होनी शुरू हो गई है। पहले गुलाम नबी आज़ाद ने सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, उसके बाद में राहुल गांधी उनसे नाराज हो गए थे। उसके बाद में अब कपिल सिब्बल का बयान सामने आ गया है। कपिल सिब्बल के साथ साथ में आपको देखें तो और भी कई राज्यों में कांग्रेस के कई नेता नाराज होकर कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनमें से सबसे बड़ा नाम है। पायलट उनमें से एक नाम है। राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर दी थी। अगर हम पंजाब की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। तो इस तरह से कई नेता हैं जो कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को अब अपना केंद्रीय नेतृत्व बदल देना चाहिए? क्या कांग्रेस को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि कांग्रेस को जीत नसीब हो, ताकि उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए पार्टियां राजी हों? क्योंकि मौजूदा हालात में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, कोई भी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि अब सभी पार्टियां कांग्रेस को पनौती मानने लगी। तो दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।